हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ वन डेल्टा कनेक्शन। पिछली वीडियो में ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी, इसलिए सेकंड पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे कि हम वी सी ए निकाल रहे थे। ठीक है, तो वी सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी एस एंगल 0 डिग्री माइनस वी एस एंगल माइनस 120 डिग्री हमने वैल्यू पुटअप की थी। ठीक है, इसके बाद वी सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुटअप हमने कहाँ से की, वी ए बी और वी सी, ये दोनों पर ने वैल्यू निकाली थी, है ना। और यहाँ पे पुट कर दी थी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो वी सी एस को पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में लाएंगे तो एंगल 0 डिग्री इसका, तो जी जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस वी एस, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, इसको वी एस एंगल माइनस 120 डिग्री, इसको अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले जाएंगे, कैल्सी की हेल्प से अपन कर सकते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में जैसे ही ले जाएंगे तो ये बचेगा, ये आ जाएगा पोलर फॉर्म में। ठीक है, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो वी सी ए इज इक्वल टू हमारे पास ये टोटल बचेगा वी एस एंगल पॉजिटिव 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इतना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इतना बचेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो वी सी ए होगा वो होगा वी एस पॉजिटिव 120 डिग्री एंगल में। ठीक है, तो इट इज सीन दैट वी सी ए is equal in magnitude to the secondary transformer voltage and 120 degree apart in time from the both of them. Thus parent three-phase line voltage applied to the VV primary is produced balanced three-phase voltage on the secondary side if leakage impedance are negligible. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया था। ठीक है, उसको हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारे पास दो रिमेनिंग ट्रांसफार्मर बचे। ठीक है, उनमें हमने क्या किया, थ्री फेस वोल्टेज सप्लाई किया। ठीक है, बैलेंस थ्री फेस वोल्टेज सप्लाई किया, और हमने क्या किया, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है, बैलेंस थ्री फेस सप्लाई पर ने थ्री फेस सप्लाई दी थी, लेकिन हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे फिर भी थ्री फेस सप्लाई ही मिलेगी एक ट्रांसफार्मर के रिड्यूस डिस्कनेक्ट हो जाने पर, रिमूव हो जाने पर भी। ठीक है, थ्री फेस सप्लाई कैसे मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी वो हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, इस पूरे सर्किट से अपन KVL अप्लाई किया और यहाँ से अपन ने फाइंड किया कि कैसे हमें थ्री फेस सप्लाई मिल रही है। ठीक है, तो VAB और VBC ये तो इंड्यूस्ड वोल्टेज थे। ठीक है, लेकिन A और C, ठीक है, VAC VCA यहाँ पे क्या था, है पता नहीं था कि कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइंडिंग नहीं थी। ठीक है, वाइंडिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलेगा। ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना था कि यहाँ पे हमें दो फेज तो हमें मिल गए थे, थर्ड फेज की जरूरत थी हमें, तीसरे वोल्टेज की जरूरत थी जिससे हमारा तीसरा फेज मिलेगा हमें। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो हमें पता चलेगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो जब हमने यहाँ से KVL लगाया और इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमें पता चला कि जो VCA निकला हमारा, ठीक है, VCA ही फाउंड करना था, तो थर्ड जो वोल्टेज निकला VCA वो कितना है, VS प्लस 120 डिग्री। ठीक है, इक्वल किसके है, VS क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, तो वो VCA जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो था उससे जो हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया, ठीक है, तो वो हमारा कितना आया, A और C के बीच VS के इक्वल आया। ठीक है, VS के इक्वल है, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज भी किसके इक्वल थे, VAB VBC VS के इक्वल थे। ठीक है, बस क्या थे, टाइम में अपार्ट थे। ठीक है, ये 0 डिग्री था, ये माइनस 120 डिग्री था। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट रहता है इनके बीच। ठीक है, जिसकी वजह से थ्री फेज चलता है। ठीक है, थ्री फेज हमें मिलता है, वर्क करता है वो। ठीक है, तो VAB VBC क्या सेकेंडरी वोल्टेज थे, सेकेंड वोल्टेज इक्वल, तो VCA भी क्या आया, सेकेंडरी वोल्टेज की इक्वल ही आया। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जब हमने VCA इक्वल आया मैग्नीट्यूड में VS के, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज की। ठीक है, और 120 डिग्री अपार्ट इन टाइम वही पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या मिले, पॉजिटिव 120 मिल गया, एक 0 डिग्री था, एक माइनस 120 डिग्री था, तो हमें तीनों फेस मिल गए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड VCA का कितना आया, VS की इक्वल ही आया। ठीक है, मतलब ये फेस भी उन दोनों फेस के इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और 120 डिग्री अपार्ट होगा टाइम में बोथ ऑफ देम। ठीक है, उन दोनों से। ठीक है, दस बैलेंस थ्री फेस लाइन वोल्टेज अप्लाई टू, हमने क्या किया, बैलेंस थ्री फेस लाइन वोल्टेज अप्लाई किया, और एक ट्रांसफार्मर के रिमूव होने पर भी, ओपन डेल्टा सिस्टम बनने पर क्या हुआ, हमें फिर भी थ्री फेस सप्लाई मिल रही है, वो भी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस थ्री फेस वोल्टेज हमें सेकेंडरी साइड मिल रहा है अगर हम लीकेज इंपीडेंस को नेग्लेजिबल कर दें। ठीक है, और क्लोज डेल्टा सिस्टम में हम अगर, तो मतलब ये तो आगे आपको समझ में है ना कि कैसे हमें दो ट्रांसफार्मर के होने पर भी ओपन डेल्टा सिस्टम में भी थ्री फेस मिल गया। ठीक है, लेकिन थ्री फेस हमें मिला तो बैलेंस थ्री फेस सप्लाई मिली, है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम रिड्यूस्ड रेटिंग्स पर मिलती है ना,
जो रेटिंग होती है, ओरिजिनल रेटिंग होती है, उसकी अबाउट 58% रिड्यूस्ड रेटिंग पे हमें मिलते हैं 3 फेज, ठीक है। अगर हम क्लोज डेल्टा सिस्टम में लोड वोल्टी एम्पियर की बात करें तो एस डेल्टा डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू होता है √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट, ठीक है। तो √3 V2B, ठीक है। अगर हम लाइन वोल्टेज को क्या मान लें, V2 ही मान लें, और लाइन करंट को क्या मान लें, √3 I2B, ठीक है। √3 मानेंगे यहाँ पे, लाइन करंट है क्योंकि, ठीक है। तो √3 I2B मान लें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3V2B I2B, ठीक है। और जब एक ट्रांसफार्मर रिमूव हो जाता है, मतलब ओपन डेल्टा सिस्टम में, तो वोल्ट एम्पियर लोड कितना हो जाएगा, SVB इज इक्वल टू √3 V2B, और करंट क्या रहेगा, I2B, ठीक है। √3 नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो भी रिड्यूस्ड, लोड जो है, लोड करंट अब I2B हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/√3 मतलब 0.577 आएगा। इसको परसेंटेज में निकालें तो 57.7% आएगा, ठीक है। तो ये हमारा लोड की वोल्ट एम्पियर में लोड, ठीक है, मतलब 57.7% तक लोड जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा, ठीक है, इफ 3 ट्रांसफार्मर इन डेल्टा डेल्टा सप्लाइंग रेटेड लोड एंड, क्या कर रहे थे, देखो रेटेड लोड जो था वो 3 ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा सिस्टम में सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, रेटेड लोड। लेकिन क्या होगा अगर एज सून एज इट बिकम्स अ वीवी ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसमें क्या हो, एकदम से क्या हो जाए, ओपन डेल्टा सिस्टम हो जाए, तो जो करंट होगा ईच फेज वाइंडिंग, ठीक है, ईच फेज वाइंडिंग में जो करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाय √3 टाइम्स, ठीक है। दिस इज फुल लाइन करंट, दैट इज फुल लाइन करंट फ्लोज ईच ऑफ द 2 फेज वाइंडिंग, ठीक है। अब क्या बची, 2 फेज वाइंडिंग बची, और उनमें क्या होगा, फुल लाइन करंट क्या होगा, फ्लो होगा ईच ऑफ 2 फेज वाइंडिंग, ठीक है, ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफार्मर इन वीवी सिस्टम इज ओवरलोडेड बाय 73.2%। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब फुल लाइन करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, ईच ऑफ द 2 फेज वाइंडिंग्स में ट्रांसफार्मर की, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर इन वीवी सिस्टम इज ओवरलोड, ट्रांसफार्मर वीवी सिस्टम में क्या हो जाएगा, ओपन डेल्टा सिस्टम में ओवरलोड हो जाएगा बाय 73.2% तक, ठीक है, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर जो 2 हैं और 2 रिमेनिंग ट्रांसफार्मर वो भी जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसका केवल एक ही प्रिकॉशंस जो अप्लाई करते हैं अपन, वो होता है कि द लोड शुड बी रिड्यूस्ड बाय √3 टाइम्स इन केस ऑफ वीवी कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो हमें जो लोड भी है वो भी देखो, क्योंकि लाइन करंट कितना √3 टाइम्स बढ़ रहा था, ठीक है, ओपन डेल्टा सिस्टम बनने पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो इतना लाइन करंट बढ़ने पर वाइंडिंग्स जल सकती हैं रिमेनिंग 2 ट्रांसफार्मर्स की, ठीक है। तो उसके लिए, उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि लोड को भी हम क्या करते हैं, √3 टाइम्स कम कर देते हैं, जिससे हमारा करंट जो ट्रांसफार्मर है वो अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है, हमें 3 फेज सप्लाई देते हैं और जलते नहीं है, ठीक है। तो इसका यही प्रिकॉशंस होता है कि हम जो लोड हैं उनको हम √3 टाइम्स रिड्यूस्ड कर दें, ठीक है, वीवी कनेक्शन में। तो आई होप आपको ओपन डेल्टा सिस्टम समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क करता है, कैस का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और जो थर्ड वोल्टेज है, 2 वोल्टेज तो हमें मिल रहे थे, है ना, 3 फेज सप्लाई पर प्रोड्यूस की थी, तो हमें 3 फेज सप्लाई मिल तो रही थी, लेकिन कैसे मिल रही थी, सप्लाई बैलेंस मिल रही थी, अनबैलेंस मिल रही थी, वो हमें पता करना था, ठीक है। तो बैलेंस 3 फेज हमें सप्लाई मिल जाती है एक ट्रांसफार्मर के रिमूव होने पर भी, ठीक है। ये जो है वो केवल ओपन डेल्टा, मतलब डेल्टा डेल्टा सिस्टम में ही हो सकता है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड जो सिस्टम है उसी में पॉसिबल है, और किसी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओनली डेल्टा डेल्टा में हो सकता है, क्योंकि ओपन डेल्टा में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी 2 वीडियो हैं, इस वीडियो की एक पहली वाली है, ये सेकंड पार्ट था इसका, ठीक है। तो शुरू से देखें तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can share with me. Okay friends, thank you.